चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कह रखा है, मेरे इस चैनल बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एस्पायरेंट्स को हेल्प करना है। बाकी आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि यहाँ इतनी क्राउड है कि सच्चाई के बाद पहुंच नहीं पा रहे। चलो छोड़ो। तो मैंने आपके लिए एक पोर्टल शुरू कर रखा है जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो अपने। तो ये केवीएस पीआरटी फिजिक्स का डाउट है क्लास 9th का, ठीक है ना। तो वन बाय वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा डाउट में, क्या एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 200 ग्राम, वो गिर रहा है ऊपर से और ये पूरी हाइट है 5 मीटर। कह रहा है जब वो जमीन पे गिरा होगा उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। गिरने के बाद तो काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, गिरने से जस्ट टच करने से जस्ट पहले। तो एक तरीका तो ये कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², वी निकाल लो और कर लो। लेकिन इस तरीके से नहीं करना है। करना किस तरीके से है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये पढ़ा रखा है ना मैंने, बस इसी लॉ को ध्यान रखना है। उसने ये कहा था एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ऐसे करके, है ना। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे नीचे की तरफ गिरेगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ गिरेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और सबसे लोएस्ट बॉटम पॉइंट पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। और हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, mgh, m कितना है 200/1000। 1000 क्यों करा, क्योंकि हम पढ़ते हैं mks, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और g कितना है आपके पास 9.8 और h कितना है 5। सॉल्व करोगे आंसर। बच्चों ने ये क्वेश्चन 33 भी पूछा है, इसको मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि इसका एक बहुत अहमियत है, ठीक है ना। बताएंगे क्यों। 35 अ मैन ड्रॉप अ रॉक 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम का एक रॉक है 5 मीटर की ऊंचाई से। व्हाट इज द स्पीड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यहां पे उसकी स्पीड पूछ रहा है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या करोगे, हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी दैट इज m, g की जगह इन्होंने कहा 10 ले लो, h की जगह 5 इक्वल टू लोएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv²। m से m काट दिया इसलिए मैंने m की वैल्यू नहीं रखी। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इक्वल टू v², देन v इक्वल टू 10। यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10। अब वो ये भी कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी भी निकालो। वो तो बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हो हाफ mv², हाफ की जगह हाफ, m की जगह 10, v की जगह 10 गुणा 10, 5, आंसर आ गया 500। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि हाईएस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी विल बी द इक्वल टू लोएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, m कितना दिया है 10, g कितना दिया है 10, h कितना दिया है 5। तो आंसर आ गया 500। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे चैनल बनाने का एक ही मोटिव है, एस्पायरेंट्स का फायदा। बस आप खुद नहीं समझ पा रहे, वो एक अलग बात है। धन्यवाद।